जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जो एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर में पैर रख लेता है, संगत जी उसकी तो किस्मत ही बदल जाती है। गुरु जी उसे इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी ये बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्य वाले होते हैं जिसे गुरु जी बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर बुलाते हैं। संगत जी हर कोई गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं जा सकता। जिसे गुरु जी का बुलावा आता है वही उस मंदिर में पैर रख सकता है। संगत जी गुरु जी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं। उन्हें हर पल अपने आस पास होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी कभी हमें गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी हमें मोर के रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी कभी हमें कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, हमें जोत में दर्शन देते हैं, ओम के रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी का ब्लेस करने का तरीके संगत जी बहुत हैं, लेकिन किसको किस तरह से ब्लेस करना है वो सिर्फ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में। संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुनना। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 12 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी। मैं अम्बाला से हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ आरती आंटी हैं जो कि गुरुजी की संगत हैं। तो वो मुझे एक बारी जब मैं उनके घर गई 11 अगस्त को, तो वो मुझे मतलब उन्हें मेरी प्रॉब्लम्स का पता चला, तो वो मुझे 12 अगस्त को बड़े मंदिर लेकर गई। जब मैं बड़े मंदिर गई, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ और उनके साथ बड़े मंदिर गई, तो मतलब मेरा मन बड़ा ही परेशान था। मैं अपनी उलझनों में ही उलझी रही। बड़े मंदिर मैंने गुरुजी के दर्शन किए, शुक्राना किया। जब बाहर आई तो आरती आंटी ने कहा चलो हम गुरुजी का स्वरूप ले लेते हैं। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि बड़े मंदिर आना एक बहुत बड़े सौभाग्य की निशानी होती है। मुझे लगा ठीक है हम मंदिर आए हैं, शिव जी मेरा चलिया भी चल रहा था। चलो उस दिन मुझे मंदिर जाना था, मैंने शिव जी के दर्शन किए। तो मैं मतलब शिव जी भगवान में शुरू से ही बिलीव करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत बिलीव करते हैं। फिर हम स्वरूप लेने गए तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे स्वरूप दे दो। तो मैंने 2 स्वरूप मांगे, एक अपने घर के लिए और एक शॉप के लिए। तो उन्होंने बस इतना पूछा कि आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा अम्बाला से। तो उन्होंने मुझे दोनों स्वरूप दे दिए। शुक्राना गुरु जी। तो अगले दिन जब हम अम्बाला आए तो फिर उसके नेक्स्ट डे हमने फ्रेम कराया। तो एक स्वरूप हमने घर पे लगवा लिया और एक शॉप पे लगा दिया। शुक्राना गुरु जी। तो अब रेगुलर मैं गुरु जी की पूजा करती रही। कभी मुझे मतलब वो बटरफ्लाई भी दिखते थे और फिर मैंने सत्संग सुनना भी शुरू कर दिया। रेगुलर मैं सत्संग सुनती थी, तो कभी मुझे आया कि मुझे अमृत वेला करना चाहिए, तो मैंने नाम सिमरन भी किया, अमृत वेला भी किया। मैं ना फिर भी बहुत परेशान रहती थी। संगत जी एक्चुअली मेरा बेटा 10 साल का है, बट वो हाइपर एक्टिव है। बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और वो मतलब उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं रहते। तो वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो बस उसको लेकर थोड़ी सी मैं परेशान रहती हूँ। तो मैं रेगुलर योगा सेंटर भी जाती हूँ। वहाँ पे मुझे पता चला कि जो हमारी मेरी एक फ्रेंड है रिधिका आंटी, वो भी गुरुजी की संगत है। संगत जी गुरुजी की संगत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मतलब
सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रितिका आंटी को जब मेरे बारे में पता चला, मेरी परेशानियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ब्लेसिंग्स ला के दूँगी। उन्होंने मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट ला के दिया, गुरु जी के चरण स्वरूप ला के दिए जो मैंने अपने बेटे को पहनाए। फिर उससे वो ब्रेसलेट टूट गया। अगले दिन फिर उन्होंने मुझे ला के दिया, जब मैंने उन्हें बताया फिर उससे टूट गया। तो फिर उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, ये गुरुजी जो उसके कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं, वो अपने भी किसी भी भक्त के ऊपर, अपनी संगत के ऊपर कोई कष्ट नहीं आने देते। तो मुझे लगा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे फिर एक सत्संग का इनविटेशन दिया। वहाँ पर मुझे जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। इतना अच्छा लगा उस सत्संग में जाकर, इतना अच्छा लगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब ऐसी डिवाइन फीलिंग आ रही थी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा सत्संग में जाकर। थैंक यू रितिका आंटी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर वो जल प्रसाद में अब रेगुलर रितिका आंटी कभी मुझे ला के देती हैं, कभी जो मेरे पास है मैं वो भी उसको रेगुलर जल प्रसाद देती हूँ। खुद भी हम पूरी फैमिली लेते हैं। फिर उसके बाद मतलब फिर उन्होंने मुझे वहाँ पर भी 2 ब्रेसलेट मिले, फिर वो उससे फिर टूट गए। बट अभी ना उसमें कुछ इतना फ़र्क नहीं लगा मुझे। तो फिर वो रितिका आंटी ने कहा कोई बात नहीं, आप रेगुलर जल प्रसाद उसको दो, आप देखना ज़रूर उसमें फ़र्क लगेगा। तो फिर उन्होंने मुझे 2 सत्संग का और इनविटेशन दिया। मैं सत्संग में गई और मुझे इतना अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप, चरण स्वरूप दिए, गुरुजी की ब्लेस करी हुई औषधि दी। फिर उन्होंने मुझे 2 लॉकेट दिए। मेरी सिस्टर इन लॉ आरती आंटी ने भी मुझे लॉकेट दिया। मुझे बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए, मोर पंख के दर्शन हुए। जब मैं अपनी दूसरी सिस्टर इन लॉ के घर जा रही थी तो रास्ते में भी मुझे बटरफ्लाई, एक मूर्ति स्टैचू में इतना ब्यूटीफुल पिकॉक। मतलब मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी आप मुझे कभी पिकॉक के मतलब फॉर्म में मुझे आपने दर्शन नहीं दिए, और मुझे रास्ते में रियली पिकॉक के दर्शन हुए। मतलब मुझे लगा कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों को भी मतलब कैसे पूरा करते हैं, उनको कैसे पता चलता है। मतलब इतनी संगत जी, मुझे ऐसे लगता था कि पूरी फैमिली के होते हुए भी मैं अकेली हूँ। ऐसा हर कोई मुझे ब्लेम करता था दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चाइल्ड। मतलब बिहेवियर में उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब हर कोई मतलब एक्सपेक्ट करता है मुझसे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो। बट नो बडी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए। हर किसी को मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, बट नो बडी थिंक्स अबाउट मी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे भी तो प्यार चाहिए, कोई मुझसे भी बात करे, मुझसे भी पूछे। मुझे ऐसा लगता ही था। बट जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ मुझे ऐसा लगता है हर वक्त गुरुजी मतलब गुरुजी जैसे मेरे गुरु पा बन गए हैं। मुझे मतलब कब वो गुरुजी से मेरे गुरु पा बन गए मुझे पता ही नहीं चला। उनसे हर वक्त मुझे डिवाइन फीलिंग, वो हर वक्त मुझे एहसास दिलाते हैं कि वो मेरे साथ हैं। मुझे हर वक्त ऐसे लगता है उनका प्यार फील होता है। जैसे मैं अपने आप को अकेला फील करती थी, लेकिन अब मैं अकेला फील नहीं करती। मुझे इतनी अच्छी डिवाइन फीलिंग होती है हर वक्त कि जैसे मैं अलग सी दुनिया में आ गई हूँ। मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग। मुझे ऐसा लगता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है खुद भगवान स्वयं मतलब शिव जी मेरे साथ है। क्या मैं इतनी भाग्यवान हूँ। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सो ब्लेस्ड। मैं इतनी पद्मा पदम भाग्यवान, मतलब अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैं गुरु जी की संगत हूँ। आई एम सो लकी। थैंक यू अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मतलब मैं आपके साथ जुड़ी, मैं आपके साथ कनेक्ट हुई। ऐसा लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आपसे मिली। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत। आप हमेशा ऐसे कृपा बनाए रखना, ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे को और मुझे देते रहना। मुझे से मिलके बहुत अच्छा लगा। अब मुझे हर वक्त यही लगता है, मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। कभी ऐसा आता है सत्संग में कि मैं नाम सिमरन करूं, अमृत वेला करूं। कभी मतलब कोई किसी की कैसे प्रॉब्लम गुरुजी सोल्व करते हैं ये सुनने को मिलता है। तो ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी तो कुछ है ही नहीं,
मतलब गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, कभी लॉकेट के रूप में, कभी चरण स्वरूप के रूप में, कभी ब्रेसलेट के रूप में, कभी सत्संग के रूप में, और मुझे अमृत वेला दे रहे हैं। मतलब नाम सिमरन और इतनी पाठ पूजा और सब कुछ वो मेरे पर बारिश करी जा रहे हैं। संगत जी प्यार की बारिश करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे आप मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स करते ही जाना गुरुजी। प्लीज़ ऑलवेज बी विद मी, प्लीज़। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बहुत मन था कि मैं इतनी ब्लेसिंग्स सारी संगत के साथ शेयर करूं। प्लीज़ ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।